हेलो दोस्तों, आज तारीख 14 अप्रैल 2026। आइए नजर डालते हैं देश भर की बड़ी और ताजा खबरों पर। आज की बड़ी खबर आ रही है नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे औद्योगिक इलाकों से, जहां श्रमिकों का आंदोलन लगातार जारी है। अब सवाल यह है कि यह प्रदर्शन आखिर कब तक चलेगा। सरल भाषा में समझे तो मामला वेतन बढ़ोतरी से शुरू हुआ है। हरियाणा में न्यूनतम मजदूरी लगभग 35% बढ़ाई गई, लेकिन श्रमिकों का कहना है कि उनकी समस्याएं सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है। उन्हें इलाज की सुविधा ठीक से नहीं मिलती, रहने की दिक्कत है और कई बार जरूरी फैसिलिटीज भी पूरी नहीं हो पाती। वहीं दूसरी तरफ उद्यमियों यानी फैक्ट्री मालिकों की चिंता भी बढ़ रही है। उनका कहना है कि अगर ऐसे ही प्रदर्शन चलते रहे तो निवेश पर असर पड़ेगा और कंपनियां मशीनों की तरफ ज्यादा बढ़ सकती है, जिससे नौकरियां भी कम हो सकती है। एक और बड़ी बात यह है कि अलग अलग राज्यों में मजदूरी अलग अलग है, इसलिए मजदूर भी बार बार जगह बदलते रहते हैं, जिससे कंपनियों को स्थायी कामगार नहीं मिल पाते। कुल मिलाकर ये सिर्फ एक दिन की समस्या नहीं है, बल्कि लंबे समय से चली आ रही परेशानियों का नतीजा है। अब देखना यह होगा कि सरकार, श्रमिक और उद्योग तीनों मिलकर इसका हल कैसे निकालते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो दिल को झकझोर देने वाली है। हापुड़ में एक बहुत बड़ा सड़क हादसा हुआ है। बारात से लौट रही एक बस की सामने से आ रहे ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भयानक थी कि मौके पर ही 6 लोगों की जान चली गई। बस में करीब 12 लोग सवार थे। इनमें से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और उनका इलाज चल रहा है। यह हादसा धौलाना गुलावती रोड पर हुआ। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, वो तुरंत मौके पर पहुंची और राहत बचाव का काम शुरू किया। हादसे के बाद सड़क पर कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ, लेकिन बाद में उसे सामान्य कर दिया गया। पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब यह जांच की जा रही है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। सोचने वाली बात यह है कि जो लोग खुशी खुशी शादी से लौट रहे थे, उन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि रास्ते में इतना बड़ा हादसा उनका इंतजार कर रहा है। तो अब बात करते हैं एक अच्छी खबर की, जो सफर को आसान बनाने वाली है। दिल्ली से देहरादून जाने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब यह सफर, जो पहले करीब 6 घंटे में पूरा होता था, वो अब सिर्फ 2.5 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। सरल भाषा में समझे तो नए दिल्ली देहरादून हाईवे के बनने से यात्रा काफी तेज और आरामदायक हो जाएगी। इस हाईवे पर बेहतर सड़कें, कम ट्रैफिक और सीधा रास्ता मिलेगा, जिससे समय की काफी बचत होगी। इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को होगा जो काम के सिलसिले में या घूमने के लिए अक्सर देहरादून जाते हैं। अब लंबा जाम और थकान भरा सफर काफी हद तक खत्म हो जाएगा। साथ ही इस हाईवे से आसपास के इलाकों का भी विकास होगा और कारोबार को भी बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर यह प्रोजेक्ट लोगों के लिए समय बचाने और सफर को आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट तक। कांग्रेस नेता पवन खेरा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। असम सरकार ने उनके खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सरल भाषा में समझे तो पवन खेरा को पहले तेलंगाना हाई कोर्ट से 1 हफ्ते की राहत यानी ट्रांजिट अग्रिम जमानत मिली थी, लेकिन अब असम सरकार इस फैसले से संतुष्ट नहीं है और उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इस जमानत को चुनौती दी है। पूरा मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रेणुका शर्मा पर लगाए गए आरोपों से जुड़ा है। पवन खेरा ने उन पर विदेशी पासपोर्ट और अघोषित संपत्तियों के आरोप लगाए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। हाई कोर्ट ने राहत देते समय यह भी कहा था कि सही जगह पर जमानत के लिए आवेदन करें, क्योंकि दस्तावेजों में पता दिल्ली का बताया गया है। अब देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला देता है और आगे यह मामला किस दिशा में जाता है। तो अब बढ़ते हैं एक अहम खबर की तरफ, जो सीधे चुनावी व्यवस्था से जुड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने चुनावों में धांधली रोकने से जुड़ी एक बड़ी याचिका पर केंद्र सरकार, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। सरल भाषा में समझे तो इस याचिका में मांग की गई है कि वोट डालते समय मतदाताओं की पहचान फिंगरप्रिंट और आंखों की स्कैनिंग यानी बायोमेट्रिक तरीके से की जाए। इससे फर्जी वोटिंग, 2 बार वोट डालना या किसी और की जगह वोट डालने जैसी गड़बड़ियों को रोका जा सकता है। याचिका दायर करने वाले अश्विनी उपाध्याय का कहना है कि इस सिस्टम से एक आदमी एक वोट का नियम और मजबूत होगा और चुनाव ज्यादा पारदर्शी बनेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि इस तरह का सिस्टम लागू करना आसान नहीं है। इसके लिए बड़े स्तर पर बदलाव और काफी खर्च की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसे तुरंत लागू नहीं किया जा सकता। अब सभी पक्षों से जवाब मांगा गया है, जिसके बाद कोर्ट इस पर आगे फैसला लेगा। अब देखना होगा कि आने वाले समय में चुनावी प्रक्रिया में कितना बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। तो अब बढ़ते हैं एक और जरूरी खबर की तरफ, जो छात्रों से जुड़ी हुई है। इंदौर में नीट 2026 परीक्षा को लेकर बड़ी तैयारी की जा रही है। इस बार करीब 23,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। सरल भाषा में समझें तो प्रशासन ने यह सुनिश्चित करने के लिए खास इंतजाम किया है कि परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत न हो। खासकर बिजली कटौती को लेकर सख्त निर्देश दिए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर पावर बैकअप यानी जनरेटर या दूसरी व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है, ताकि अगर बिजली चली भी जाए तो परीक्षा बिना रुके जारी रह सके। इसको लेकर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक अहम बैठक भी हुई, जिसमें अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए कि परीक्षा व्यवस्था पूरी तरह सुचारू और सुरक्षित होनी चाहिए।
कुल मिलाकर प्रशासन का पूरा फोकस इस बात पर है कि छात्रों को बिना किसी परेशानी के उनका एग्जाम देने का मौका मिले। तो अब बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जो आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी है। दिल्ली में आने वाले समय में पेट्रोल से चलने वाले बाइक और स्कूटर धीरे धीरे खत्म हो सकते हैं। सरकार एक बड़ा प्लान बना रही है, जिसके तहत साल 2028 से सिर्फ इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। सरल भाषा में समझें तो अगर ये योजना लागू होती है तो 2028 के बाद आप नई पेट्रोल बाइक या स्कूटर नहीं खरीद पाएंगे, सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही रजिस्टर होंगे। सरकार का मकसद साफ है, प्रदूषण को कम करना और शहर की हवा को साफ बनाना। दिल्ली पहले से ही प्रदूषण की समस्या से जूझ रही है, ऐसे में यह कदम काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि इसके लिए चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने, बैटरी सिस्टम बेहतर करने और लोगों को जागरूक करने जैसे कई बड़े काम भी करने होंगे। कुल मिलाकर आने वाले समय में सड़कों पर आपको ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर और बाइक नजर आ सकते हैं और पेट्रोल वाले वाहन धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं एक और काम की खबर की तरफ, जो सीधे आपकी जेब से जुड़ी है। सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए राहत भरी खबर है। हाल ही में सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है, वहीं चांदी तो करीब 5,500 रुपए तक सस्ती हो गई है। सरल भाषा में समझे तो जो लोग सोना चांदी खरीदने का सोच रहे थे, उनके लिए यह अच्छा मौका हो सकता है। कीमतें नीचे आने से बाजार में खरीदारी भी बढ़ने की उम्मीद है। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव और डॉलर की स्थिति के कारण दामों में यह गिरावट आई है। हालांकि कीमतें कब तक नीचे रहेंगी यह कहना अभी मुश्किल है, क्योंकि सोना चांदी के दाम लगातार बदलते रहते हैं। कुल मिलाकर अगर आप निवेश या खरीदारी का प्लान बना रहे हैं तो यह समय आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। तो अब बढ़ते हैं एक भावुक कर देने वाली खबर की तरफ। मशहूर गायिका आशा भोसले का 12 अप्रैल को निधन हो गया। उनके जाने से संगीत जगत में शोक की लहर है। सरल भाषा में समझे तो आशा भोसले ने अपने गानों से कई पीढ़ियों का दिल जीता था और उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। उनके अंतिम दर्शन के लिए फिल्म, संगीत और अन्य क्षेत्रों की कई बड़ी हस्तियां पहुंची और उन्हें श्रद्धांजलि दी। लोगों के लिए यह सिर्फ एक कलाकार का जाना नहीं है, बल्कि एक युग का अंत माना जा रहा है। कुल मिलाकर आशा भोसले हमेशा अपने गानों के जरिए लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी। अब नजर डालते हैं आज के राशिफल पर। मेष, आज का दिन ठीक रहेगा, काम में थोड़ा ध्यान रखना होगा। वृषभ, पैसों के मामले में फायदा हो सकता है। मिथुन, नए काम की शुरुआत के लिए अच्छा दिन है। कर्क, परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। सिंह, काम में मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। कन्या, दिन अच्छा रहेगा, कोई खुशखबरी मिल सकती है। तुला, सोच समझकर फैसला ले, जल्दबाजी ना करे। वृश्चिक, रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। धनु, यात्रा का योग बन रहा है। मकर, काम में सफलता मिलने के संकेत है। कुंभ, सेहत का ध्यान रखें। मीन, दिन सामान्य रहेगा, ज्यादा तनाव ना ले। अगर आप हमारी खबरें पसंद आती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।